अगली खबर गाजीपुर से है, जहां सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सपा की सामाजिक न्याय यात्रा पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब ये सत्ता में थे तो सामाजिक न्याय नहीं किया, जब इनकी सरकार थी तो जातीय जनगणना की इन्हें याद नहीं आई और आज ये सामाजिक न्याय का नारा देकर लोगों को गुमराह कर वोट लेने की तैयारी कर रहे हैं। ओपी राजभर ने कहा, अति पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, सामान्य वर्ग को लूटने के लिए ये लोग सामाजिक न्याय का नारा दे रहे हैं। ओपी राजभर ने दावा किया है कि इंडिया गठबंधन के कुछ नेता उनके साथ आने को आतुर है और अगर वो साथ नहीं आएंगे तो दूर से एनडीए गठबंधन की मदद करेंगे। जो लोग आज सामाजिक न्याय की बात करते हैं, यात्रा निकालने 4 बार उनकी सरकार थी। सामाजिक न्याय में उन्होंने नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, कीवट, मल्ला, धोबी, दरकार, पासी, खटीक, जुल्हा, दुनिया, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर के साथ न्याय किया क्या इनको न्याय दिलाने की कभी उनकी सोच पैदा हुई? आज ये जो सामाजिक न्याय की यात्रा निकाल रहे हैं, जिस मुद्दे को लेके, जब इनकी सरकार थी तो क्या जातिवाद जनगणना याद आई? जब इनकी सरकार थी तो 27% आरक्षण को बांट करके सबके साथ सामाजिक न्याय करने की बात याद आई? देखिए, हम एनडीए में शामिल हैं और एनडीए के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन के तमाम नेता हमारे संपर्क में हैं, क्योंकि हम सबसे संपर्क में रहते हैं। अब उसका मतलब ये नहीं कि हम उनके साथ जा रहे हैं, बल्कि वो हमारे साथ आने के लिए आतुर हैं। अगर नहीं साथ आएंगे तो दूर से ही वो एनडीए की मदद करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो हमारे साथ सुनील अग्रवंशी जुड़ चुके हैं, सुबह सपा के प्रवक्ता हैं। सुनील अग्रवंशी जी, स्वागत है चैनल में आपका। सुनील अग्रवंशी जी, अब बयान सामने आ रहा है जिस तरह से ओपी राजभर का कि जो इंडी गठबंधन है उनके कई लोग आपके संपर्क में हैं और वो आने को आतुर हैं एनडीए में। नहीं, जिस तरीके से देखिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी का बयान चलाया गया, वो बयान बिल्कुल गलत चलाने का काम किया गया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जब हम समाजवादी पार्टी के साथ में थे तब भारतीय जनता पार्टी के भी नेताओं के साथ मुलाकात करने का काम किया करते थे और उसके पहले भी हम जो है कांग्रेस के भी नेताओं से मुलाकात करने का काम किया करते थे। समाजवादी पार्टी में अब जो नेता है, हम एनडीए के गठबंधन में आ गए तो एनडीए ने कभी ये नहीं कहा कि किस नेता से मुलाकात करनी, किस नेता से मुलाकात नहीं करनी है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मुलाकात लगातार सभी नेताओं से होती रहती है। अपने हम मुद्दों को लेकर जो है एनडीए के साथ में गठबंधन में गए हैं, तो उन्होंने साफ कह दिया ना कि ये जो बात कही जा रही है, मुलाकात किसी से भी की जाती है, मगर आज की तारीख में हमारा एनडीए के साथ गठबंधन है और एनडीए के साथ गठबंधन हमारा जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटों को जिताकर उत्तर प्रदेश में हम जो आने वाला चुनाव है उसमें हम माननीय प्रधानमंत्री जी को यहाँ से 80 लोकसभा सीटें जिताने का कार्य करेंगे और सभी एनडीए के घटक दल जो भी हों, चाहे माननीय संजय निषाद जी हों, माननीय अनुप्रिया पटेल जी हों और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो, तो सभी लोग जो है एनडीए के साथ में पूर्ण तरीके से हैं। और हम लोग मुलाकात की बात, तो मुलाकात सभी नेता एक दूसरे से मुलाकात कर सकते हैं। इसका विषय ये नहीं कि वो किसी भी गठबंधन में वो जा रहे हैं। लेकिन सुनील जी, एक चीज और भी थी ना कि कई बार ऐसे नाराजगी भी सामने निकल कर आई थी ओपी राजभर की भाई एनडीए गठबंधन से, और उसमें फिर सपा के कुछ नेताओं ने कहा कि हम तो उनका स्वागत करते हैं, वो आ जाएं, हम उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। अब यहाँ पर अब कहा जा रहा है कि इंडी गठबंधन के कई लोग उनके संपर्क में हैं, यानी कि इंडिया अलायंस के कई लोग उनके संपर्क में हैं और वो एनडीए में आने के लिए आतुर हैं। तो क्या उनको लाने की भी तैयारी है? कोई आना चाह रहा है सर? ऐसे कोई नाम वाम हो तो हम लोग को बताएं। अब आप खुद देख लीजिए किस तरीके से समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य की बयान किस तरीके से दे रहे हैं और उन्हीं के पार्टी के जो है पदाधिकारी, चाहे पवन पांडे जी हो, चाहे पी सिंह जी हो, लगातार उन पर ही उनके खिलाफ बोलने का काम कर रहे हैं। और उन्होंने कहा भी है कि किस तरीके की भाषा का उपयोग जो है करने का काम स्वामी प्रसाद मौर्य कर, तो उनकी पार्टी में ही अंदर द्वंद चल रहा है और वो कहीं ना कहीं वो घातक है। और वो लोग भी चाहते हैं कि इस तरीके की विचारधारा के लोगों को जोड़ने के बाद जो है हम लोग यहाँ पर शायद ना रहें, तो ऐसा नहीं है। संपर्क में लोग बने हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संपर्क में भी रहते हैं। तो आने वाला समय आपको खुद दिखाई पड़ेगा कि कितने लोग जो है जो डॉट गठबंधन बना है उसको छोड़कर जो है लोग जो है हमारे यहाँ गठबंधन में आने के लिए तैयार है। लेकिन ऐसा है सुनील जी, एक चीज भी है, कहा जाता है कि ओपी राजभर बहुत दिमाग से काम करते हैं, वो इधर भी रहते हैं, वो उधर भी रहते हैं, ताकि अगर इधर बात नहीं बन रही है तो उधर चले जाएं, उधर बात नहीं बन रही है तो इधर आ जाए।
इसलिए वो सबसे बात करते रहते हैं बीच बीच में, और बीच बीच में ऐसे शगुफा छोड़ देते हैं। नहीं देखिए, ऐसा है ना, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का साफ तौर से कहना है कि जो बात कही गई है उस बात का अर्थ ये नहीं है कि हम अपना जो गठबंधन है उसको छोड़ रहे हैं। एनडीए गठबंधन में हम मजबूती से कार्य कर रहे हैं। हमारी संगठन की बैठकें हो रही है, हमारे लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद जाकर सभाएं करने का कार्य कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव जी जो है लगातार जनसंपर्क में बने हुए हैं। तो इस तरीके का कोई मतलब नहीं है कि हम लोग कोई भी गठबंधन छोड़ने का बात कर रहे हैं। बस बात ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी पार्टी है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार इससे पहले भी कहा उन्होंने कि हम जब समाजवादी पार्टी के गठबंधन में थे तो हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिलते थे। तो इसका कोई मतलब ये नहीं हुआ कि हमने उस समय समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया। समाजवादी पार्टी को तो हमने मजबूती से 2022 में चुनाव लड़ाने का काम किया। आप पूर्वांचल की धरती पर देखिए किस तरीके से हमने समाजवादी पार्टी को बढ़त दिलाने का काम किया। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मजबूती से एनडीए के गठबंधन में है और हम लोग एनडीए में जो 80 सीटें उत्तर प्रदेश में है उनको जिताने के लिए पूरी तरीके से काम कर रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत खबर चलाई जा रही है। खबर को तोड़ मरोड़ कर चलाने का काम किया जा रहा है। लेकिन सर एक चीज सुनील भाई, आप भी बहुत समझदार प्रवक्ता है, ये बताइए खबर को कौन तोड़ मरोड़ कर कैसे चलाएगा, ये बताइए। नहीं, कुछ मैं सभी पत्रकारों भाइयों को लेकर नहीं मैं बोल रहा हूँ। जैसा कि जो इंटरव्यू दिखाया गया था, जिस इंटरव्यू के बाद में ये खबर चलाई गई थी, तो वो बिल्कुल उन्होंने बाइट तो पूरी चलाई नहीं, सर का खाली कंटेंट चलाने का काम किया। अब उसमें सर ने इतना बोल दिया कि जो है खाली हम जो है सभी नेताओं से मिलने का काम करते, तो उन्होंने कह दिया कि इंडिया गठबंधन में जाने की बात कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत खबर है। इस खबर का हम लोग खंडन करते हैं। ये कोई मतलब नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इंडिया गठबंधन में तो दूर की बात है, उनके नेताओं से मिलते हैं, बल्कि उनके नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संपर्क में जरूर बने रहते हैं। मतलब उनके नेता बने रहते हैं कि भाई ऐसा है कि या तो आ जाओ या तो फिर हमें ले लो साथ में। सुनील नहीं, जाने का कोई प्रश्न नहीं है, जाने का कोई प्रश्न नहीं है। हम लोग मजबूती से माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो है उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जिताने के लिए तैयार है और मेहनत कर रहे हैं लगातार जमीन पर हम लोग। लेकिन ये भी सुनील जी कहा जाता है ना कि अभी यहाँ मंत्री पद को लेकर ही सारी चीजें उठ रही हैं। अब कभी कहते हैं साथ में है, जब मंत्री पद का ये होता है कि हाँ मंत्री पद मिल जाएगा तो कहते हैं साथ में है। जब ये होता है कि अभी उस पर अभी थोड़ा विलम्ब हो रहा है तो फिर एक शगुफा छोड़ दिया जाता है कि हम साथ में नहीं हैं। तो मतलब ये डराने की तो बात नहीं हो रही है कि आप लोग एनडीए को डरा रहे हैं। विलम्ब की रही बात, विलम्ब की तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी का विषय है। मंत्री परिषद का विस्तार माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। समय लग रहा है, क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, जब भी विस्तार होगा वो अलग विषय है। और रही बात मंत्री पद को लालच को लेकर, तो 2017 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मंत्री थे, उत्तर प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री के पद पर थे। हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मंत्री पद की लालसा नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो पिछले शोषित वंचित अल्पसंख्यक दलित समाज के लोगों को हिस्सेदारी नहीं मिली, उनको हिस्सेदारी दिलाने के लिए वो दिन रात लड़ाई लड़ने का काम करते रहते हैं। तो मंत्री पद हमारे लिए कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है। मंत्री पद छोड़ने का काम जो अगर किया है तो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी ने किया है। तो अब हमारे पास ये नहीं कि हम मंत्री पद को लेकर जो है बड़ा परेशान है। तो मंत्री पद का जब विस्तार होगा तो देखा जाएगा। उसके लेकर हमारे लोगों की कोई ऐसी बात नहीं है कि मंत्री पद नहीं मिल रहा है तो हम लोग नाराजगी है, हमारी कोई नाराजगी नहीं है। समय जिस चीज का आएगा तो वो भी आपको दिखाई पड़ेगा, तो वो विषय नहीं है। अच्छा, एक चीज और है, सामाजिक न्याय यात्रा निकाली जा रही है समाजवादी पार्टी के द्वारा। पीडीए की पूरी यात्रा अब जो है रैली भी निकाली जा रही है, साइकिल रैली निकाली जा रही है पीडीए की। किस तरह से देख रहे हैं आप लोग इस पूरे जो रैली को, किस तरह से देख रहे हैं कि जो पीडीए को साधने की कोशिश कर रही है और आप लोग भी इस वक्त मैदान में डटे हुए हैं, तो किस तरह से कहीं ऐसा ना हो सपा आपसे आगे निकल जाए सर? नहीं, देखिए समाजवादी पार्टी की साइकिल अब पंचर हो चुकी है। अब उस पंचर साइकिल को लेकर चलने का कार्य कितनी दिन तक आप कर सकेंगे। और रही बात पीडीए बनाकर, तो पीडीए पूरी तरीके से फेल हो चुका है। पीडीए इन्होंने जो बनाया, आज पीडीए में हिस्सेदारी उन्होंने किसको दी आप बताइए। आप आज सामाजिक न्याय की यात्रा निकालने का काम कर रहे हैं और सरकार थी तब तो आपने यात्रा निकालने का काम किया नहीं, और यात्रा निकालकर उनको हिस्सेदारी देने का काम करते तब तो हम लोग भी कहते हैं हाँ बहुत अच्छा आपने काम किया। आज भी ऐसी बहुत सी जातियां हैं जिन जातियों को पीडीए के लोग ही नहीं जानते हैं। और असली पीडीए आज जो अगर आप देखिए तो आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी पीडीए से आते हैं, वो किस गठबंधन में है। आज माननीय अनुप्रिया पटेल जी पीडीए से आती है, वो किसके गठबंधन में है। आज माननीय संजय निषाद जी पीडीए से आते हैं, वो किसके गठबंधन में है। तो इनका पीडीए जो है बुखला है, ये पीडीए दिखावा है, सिर्फ वोट की राजनीति करने का मामला है। जिस समय इनको श्रवण का वोट चाहिए होता है
तो ये भगवान परशुराम जी की मूर्ति लगाने का काम करते हैं। और जिस समय इनको पिछलों का वोट चाहिए होता है तो इस तरीके की न्याय यात्रा निकालने का काम करते हैं। तो अब इनकी न्याय यात्रा सफल होने वाली नहीं है। इनकी न्याय यात्रा जो है साइकिल पंचर हो चुकी है। तो अब इनका जो है जो सपना है वो सपना पूरा होने वाला नहीं। सपना सिर्फ होर्डिंगों में दिखाई पड़ेगा इनका। इनके कार्यकर्ता जिस तरीके से होर्डिंग लगाने का कार्य कर रहे हैं तो सिर्फ होर्डिंगों में ही दिखाई पड़ेगा। ठीक है सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए।